मूषक जी, आप इतना भी नहीं समझते क्या? माँ के समक्ष ऐसे ही चला जाऊंगा तो क्या वो व्यथित नहीं होंगी? अपने उदर को बांधने के लिए कुछ तो करना चाहिए ना मुझे। प्रभु, मैं आपकी कुछ सहायता करूं? आप मुझे अपने उदर पर बांध लीजिए। हाँ, अवश्य। धन्यवाद। देखा मूषक जी, माँ ने कहा था ना, मुझे कोई क्षति नहीं पहुँच सकती। हाँ जीर्णम जीर्णम भोजनम जीर्णम। गणेश जी कुशल है, अब सब कुछ यथावत हो गया। पिताश्री, मामा जी, फूफा जी और समस्त देवगण, आप सभी यहाँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रतीत होता है मुझे लौटने में बहुत विलंब हो गया, जिसके कारण माँ ने चिंतित होकर आप सभी को यहाँ मुझे ढूंढने भेज दिया। किंतु पिताश्री, मैं तो पूर्ण रूप से कुशल हूँ। हाँ, उधर में थोड़ी सी पीड़ा अवश्य है, किंतु चिंता का कोई कारण नहीं। माँ कहाँ है पिताश्री? गणेश, क्या हुआ माँ? भैया, माँ को क्या हुआ है? अनुज गणेश, माँ तो तुम्हें लेकर ही चिंतित थी, किंतु अब तुम चिंता मत करो, माँ शीघ्र ही कुशल हो जाएंगी। हाँ गणेश जी, आप कुशल हैं, इसी में माता की चिंता दूर होगी और वो सामान्य हो जाएंगी। पुत्र गणेश, सूर्यदेव उचित कह रहे हैं, तुम चिंता मत करो। तुम्हें आहत देखकर देवी पार्वती मूर्छित हो गई थी, किंतु अब जब तुम सकुशल हो, देवी पार्वती भी स्वस्थ हो जाएंगी। माँ, देखिए ना माँ, मैं पूर्ण रूप से कुशल हूँ माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मेरे कारण ही आपकी ये अवस्था हुई है माँ। माँ की ये अवस्था मेरे कारण ही हुई है। मात्र उपटन के लेप से उन्होंने मुझे आकार दिया, मुझ में प्राण का संचार किया। मेरा अस्तित्व तो उन्हीं से है, और मैंने क्या दिया उन्हें? दुख, पीड़ा और अश्रु। कितनी बार मेरे कारण रुदन करेंगी वो? सभी की मान्यता तो ये है कि संतान माता पिता के लिए आशीर्वाद के समान होती है, किंतु मैं तो सदा उनके कष्ट का कारण ही बनता हूँ। कितना अयोग्य पुत्र हूँ मैं। माँ, अपने गणेश को देखिए माँ, नेत्र खोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्र भौम का तप तो और भी प्रचंड एवं उग्र होता जा रहा है।
कहीं इसके उग्र तप से उत्पन्न ऊर्जा कैलाश पर कोई और संकट न उत्पन्न कर दे। ओम नमः शिवाय। अरे गणेश में ऐसा क्या विशेष है? मैं बनूंगा महादेव का परम प्रिय पुत्र। विवश कर दूंगा महादेव को कि वो मुझे अपने अति प्रिय पुत्र के रूप में स्वीकार करें। ऐसा कठोर तप करूंगा मैं। गणेश जी, आप स्वयं को दोष मत दीजिए। इन सब का कारण आप नहीं, मैं हूं। बस इतना दुस्साहस कैसे किया आपने? क्या समझते हैं आप स्वयं को? आप मेरा उपहास करते रहे, मैं शांत रहा। आप मुझ पर हंसते रहे, मैं शांत रहा। कितनी विचित्र आकृति है ना आपकी। विशाल काय गज का शीश और उधर मानो अन्न का भंडार हो। किंतु अब देखिए उस परिहास का परिणाम। देखिए माँ को, इसलिए अब शांत नहीं रहूंगा मैं। माँ की इस अवस्था के कारण आप हैं, आप। पुत्र गणेश। नहीं पिताश्री। मुझे क्षमा कर दीजिए, किंतु ये मेरे और चंद्रदेव के मध्य की बात है। देखिए चंद्रदेव, देखिए माँ को, देखिए जगत जननी है वो, आदि शक्ति है। भयंकर क्रूर असुरों का क्षण भर में संहार करती है वो। किंतु उनका हृदय इतना कोमल है कि उपहास आपने मेरा किया और आहत वो हुई। आपको लज्जा आनी चाहिए चंद्रदेव। आज मेरी माँ, समस्त संसार की शक्ति की स्रोत, जगत जननी माता पार्वती, एक साधारण अबला नारी के समान इस प्रकार मूर्छित पड़ी है। और उनकी इस अवस्था का कारण कौन है? आप है चंद्रदेव, आप। पुत्र गणेश, शांत हो जाओ। मामा जी, आपकी बहन यहाँ मूर्छित पड़ी है और आप मुझे शांत रहने के लिए कह रहे हैं। अरे, पुत्र को साधारण कंकड़ से भी ठेस लगती है तो माँ के हृदय पर आघात होता है। और यहाँ मेरी माँ इस प्रकार चेतना खोकर गिरी पड़ी है तो उनके हृदय को कैसा आघात पहुँचता होगा, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। और आप कह रहे हैं मैं शांत हो जाऊं मामा जी? पुत्र गणेश, अनियंत्रित क्रोध से किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त नहीं होता। समाधान की चिंता नहीं है मुझे पिताश्री। मुझे तो दंड देना है चंद्रदेव को। मेरी माँ को कष्ट पहुँचाने वाला जीवित नहीं रह सकता। क्यों चंद्रदेव, अब क्या हुआ आपको? अब हंसी नहीं आ रही आपको? करिए ना, अब मेरा उपहास करिए, किंतु अब इसका अवसर आपको नहीं प्राप्त होगा। रुक जाओ पुत्र गणेश, ऐसा मत करो। चंद्रमा तो प्रकृति के अनन्य भाग हैं। प्रकृति के संचार में उनका मुख्य योगदान है।
उन्हें नष्ट नहीं कर सकते तुम पुत्र, अन्यथा प्रकृति का, संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। नहीं पिताश्री, भूल हो अथवा अपराध, दोनों का दंड अवश्य प्राप्त होना चाहिए। ये भी प्रकृति का ही नियम है। प्रथम पूज्य गणेश जी, विघ्नहर्ता गणेश जी, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए प्रभु। प्रभु क्षमा करें, प्रभु क्षमा कर दीजिए प्रभु। रुक जाओ अनुज गणेश। चंद्रदेव ने मात्र परिहास किया था। उन्हें क्या ज्ञात था कि उनके उपहास का ये परिणाम होगा। माँ अपनी मूर्छा से बाहर आई, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। माँ उठिए, उठिए माँ। माँ उठिए। उठिए माँ, उठिए, अपनी मूर्छा से बाहर आइए माँ। पुत्र गणेश, पुत्र गणेश। माँ, माँ, आप कुशल है माँ? इतनी दुष्टता क्यों करते हो तुम? माँ, सदा मुझे कष्ट देते रहते हो। शांति पूर्वक एक स्थान पर नहीं बैठ सकते तुम? पिताश्री, किंतु माँ, टहलने तो आपने ही भेजा था ना मुझे। बस, अब मुझे अपने कुतर्कों से समझाने का प्रयास मत करो गणेश। और मैंने तुम्हें टहलने कब भेजा था? तुम्हें टहलने ले जाने का सुझाव कार्तिकेय का था। पुत्र कार्तिक, पुत्र। मैंने क्या किया माँ? मैं तो केवल उसे टहलने ले गया था। पुत्र, माँ नहीं। माँ, माँ, पुत्र, क्षमा कीजिए। कहाँ जा रहे हो पुत्र? तुम क्या हंस रहे हो यहाँ? क्षमा माता। तुम तो अपने नाथ के साथ अपने प्रभु का ध्यान नहीं रख सकते थे तुम? पुत्र, माँ, 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 पिताश्री। प्रिय, आप तो दूर ही रहिए नाथ। सदा आप मेरे पुत्रों के मध्य आ जाते हैं। कदाचित अब गणेश जी और माता ने मेरी क्षमा याचना स्वीकार कर ली। ये तो मेरा सौभाग्य है। मेरा पुत्र, मेरा गणेश सर्वथा कुशल है। माँ, ओ माँ, जो समस्त सृष्टि का आधार है, भला उसे कोई क्या क्षति पहुंचा सकता है? मैं बहुत लज्जित हूं माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे वास्तव में तनिक भी अनुमान नहीं था
कि मेरा ये सरल परिहास गणेश जी के लिए इतना हानिकारक हो जाएगा। मैंने उपहास करने से स्वयं को रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु ज्ञात नहीं किसके प्रभाव में आकर मुझसे ये अनुचित कार्य हो गया। माता, मुझे क्षमा कीजिए। मैं भविष्य में कभी भी किसी के भोजन को लेकर कुछ नहीं कहूंगा। क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। चंद्रदेव, सदा स्मरण रखिए, किसी के भी और विशेष रूप से किसी भी बालक के भोजन का परिहास कभी मत कीजिए। ये क्या माँ? आपके शरीर में ये कंपन कैसा? मैं भयभीत हो गई थी पुत्र। एक माता अपनी संतान की रक्षा के लिए सिंहनी बन संघर्ष करती है, किंतु उसे इस अवस्था में अचेत देखकर बिखर भी जाती है। मैं तुम्हें अचेत इस अवस्था में देखकर टूट गई थी पुत्र। अब कोई संकट शेष नहीं, अब हमें लौटना चाहिए। आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी ने मुझे क्षमा कर दिया। क्या हुआ पुत्र? चलो, मैंने चंद्रदेव को क्षमा कर दिया है। किंतु माँ, मैंने उन्हें क्षमा नहीं किया है। आपको कितना कष्ट दिया है उन्होंने। चंद्रदेव, मैं दंड स्वरूप आपके प्राण तो नहीं लूंगा, किंतु आपको पूर्ण रूप से क्षमा भी नहीं करूंगा मैं। आप देवता हैं, आपको इतना दोषपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए था। पुत्र गणेश, तनिक रुक जाओ। आवेश में आकर कुछ भी मत कर बैठना गणेश। चंद्रदेव, आपका सौंदर्य, जिसके कारण आपको सबसे सुंदर और आकर्षक देवता होने का इतना अभिमान है कि आप मेरे और मेरे गोलाकार उदर का उपहास कर बैठे। अब वही सौंदर्य मेरे श्राप से कलंकित हो जाएगा। आपके इस मनोहर रूप पर जिसकी भी दृष्टि पड़ेगी चंद्रदेव, वो कलंकित हो जाएगा, कलंकित हो जाएगा, कलंकित हो जाएगा। पुत्र गणेश, ये कैसा अनर्थ कर दिया तुमने? मुझे क्षमा करें पिताश्री। जो मैंने किया वो सर्वथा उचित है। माँ, जिन्होंने आपको कष्ट पहुंचाया, जिनके कारण आप मूर्छित अवस्था में गई थी, उन चंद्रदेव को अब दंड प्राप्त हो चुका है। अब लौट चलिए माँ। नारायण, ब्रह्मदेव, ये प्रथम पूज्य गणेश जी ने ये कैसा श्राप दे दिया मुझे? चंद्रदेव, गणेश के श्राप के कारण हम सभी आपको देख पाने में असमर्थ हैं।
पिताश्री, अब आपको ही कुछ कर। अब तो महादेव ने भी मुझसे मुख मोड़ लिया। अब तो कोई मेरी सहायता नहीं कर सकता। अब इस श्राप के प्रभाव से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा कुमार कार्तिकेय, कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। चंद्रदेव ने तो स्वयं को मेघों से ढक लिया है, जिससे कोई भी भूल से भी उन्हें न देख सके। किंतु इससे तो रात्रि अंधकारमयी हो गई है। यदि ऐसा ही रहा तो रात्रि में कोई कुछ नहीं देख सकेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्र गणेश, प्रणाम माँ। शुभाशीष पुत्र। प्रणाम भैया। प्रणाम गणेश। पुत्र, कल रात्रि जो भी हुआ उससे तुम्हारे पिताश्री अत्यंत व्यथित हैं। व्यथित है? किंतु क्यों माँ? मैंने तो वही किया जो उचित था। क्रोधावेश में आकर तुमने चंद्रदेव को श्राप जो दे दिया। मैंने चंद्रदेव को श्राप दिया क्योंकि उन्होंने अपने कृत्य से आपको दुख पहुंचाया माँ। क्या आपके पुत्र के द्वारा आपके सुख दुख का ध्यान रखना अनुचित है माँ? माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाके पिताश्री के समक्ष अपना पक्ष रखकर उनकी व्यथा दूर कर दूंगा। ये कैसी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। किसी भी माँ को ऐसी स्थिति का सामना कभी नहीं करना चाहिए कि उसके कारण उसके पति और पुत्र के मध्य दुराव उत्पन्न हो जाए। पुत्र कार्तिकेय, मुझे लगता है तुम्हें भी साथ चलना चाहिए। मुझे आभास हो रहा है कि स्थिति बड़ी तनावपूर्ण होने वाली है। जी उचित है माँ। पिताश्री, नाथ, ये क्या? आपने तो अपने नेत्र भी नहीं खोले, हमें देखा भी नहीं और हमें अनदेखा कर अपना मुख मोड़ लिया। क्यों प्रभु, ऐसा क्यों किया आपने? पिताश्री, क्या मुझसे कोई भूल हुई है? क्या आप इसलिए कुपित हैं पिताश्री कि मैंने चंद्रदेव को दंडित किया? भूल तो तुमसे हुई है गणेश। अपने क्रोध में तुमने चंद्रमा पर दृष्टि डालने वाले को कलंकित होने का श्राप दे दिया और इसी कारण से अब मैं किसी को भी अपने दर्शन देने में असमर्थ हूं, क्योंकि चंद्र प्रतिछाया रूप में मेरे शीश पर भी विराजते हैं। इसलिए जो मेरे दर्शन करता है वो चंद्र के भी दर्शन करता है। इसलिए अब मेरे दर्शन करने वाले चंद्र पर दृष्टि डालने के कारण कलंकित हो जाएंगे। इसलिए अब मैं किसी को भी
अपने दर्शन करने की अनुमति नहीं दूंगा। न मेरे भक्तों को, न कार्तिकेय, न गणेश, और ना तुम उमा, तुम भी नहीं। चंद्रदेव को शाप देकर ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया? नाथ, ये आप क्या कह रहे हैं? आपके दर्शन करे बिना मैं जीवित कैसे रहूंगी? जैसे वृक्ष का अपने जड़ के बिना, सरिता का अपने जल धारा के बिना, अर्थात जीवन के आधार के बिना कोई अस्तित्व नहीं, उसी प्रकार आप जो मेरे जीवन के आधार हैं, मेरे सर्वस्व हैं, आप जिनके दर्शन से मेरे दिवस का आरंभ होता है और मेरे दिवस का अंत होता है, आप मेरे नाथ, आप स्वयं कह रहे हैं कि आप मुझे दर्शन नहीं देंगे। नाथ, गणेश ने चंद्रदेव को जो श्राप दिया, उसका दंड आप मुझे क्यों दे रहे हैं? उमा, जब तुम अपने पुत्र को अचेत अवस्था में देखकर क्रोधावेश बह रही थी, तब भी मैंने तुम्हें चंद्र देवता को क्षमा करने के लिए कहा था। हम जगत पिता और जगत जननी हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने हेतु अपने हृदय को कठोर कर हमारा अपनी भावनाओं को भी तिलांजलि देना आवश्यक है। यही बात मैं गणेश को समझाने का प्रयास कर रहा था। वो प्रथम पूज्य है, उसका क्रोध में अपना नियंत्रण खोना कदापि स्वीकार्य नहीं। और अब जब उसने मुझे अनसुना कर श्राप दे दिया, तो हमें भी उसका परिणाम तो सहना ही पड़ेगा। पिताश्री। पुत्र गणेश, अब तो तुम्हें ही अपने पिता को समझाना होगा। कोई तो ऐसी युक्ति, कोई तो ऐसा मार्ग होगा जिससे हम उनके दर्शन से वंचित ना रहें। पुत्र, उन्हें समझाओ, उन्हें शांत करो पुत्र। पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने क्रोधवश आपका अनुवाद नहीं सुना। मुझे क्षमा कर दीजिए। किंतु ये भी सत्य है पिताश्री कि चंद्रदेव को शाप देने में मैं तनिक भी दुखी नहीं हूँ। आप जगत पिता है पिताश्री और माँ जगत जननी, ये भी सत्य है। किंतु ये भी सत्य है कि मेरे लिए अर्थात अपने पुत्र गणेश के लिए आप भी पिता हैं और माँ मेरी माता। और यदि कोई मेरी माँ को पीड़ा पहुँचाएगा तो उसे मैं कदापि सहन नहीं करूँगा। हाँ पिताश्री, ये सत्य है कि मुझे क्रोध आया था और कदाचित मुझे प्रथम पूज्य गणेश होने के नाते अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए था। कदाचित मुझे चंद्रदेव को क्षमा भी कर देना चाहिए था। किंतु अपनी माँ का पुत्र होने के नाते जब अपनी माँ को, जो आदि शक्ति है, उनके शरीर में मैंने कंपन देखा। ये क्या माँ? उन्हें भूमि पर असहाय मूर्छित देखा, पीड़ा से उनका हृदय आघात होते देखा, उनके अश्रु देखे, तो मैं स्वयं को कैसे रोकता पिताश्री? माँ तो कभी भी किसी से अपनी पीड़ा नहीं कहती है। बार बार मेरे भैया और अथवा स्वयं आपके कारण उनके हृदय पर आघात होते रहता है, किंतु वो निशब्द रहकर उन पीड़ाओं को सह लेती हैं। क्या ये उचित है पिताश्री? चंद्रदेव को मैंने इसलिए शाप नहीं दिया क्योंकि उन्होंने मेरा उपहास किया, वो तो मैं भूल चुका था पिताश्री। मैंने उन्हें इसलिए शाप दिया क्योंकि उनके कृत्य से मेरी माँ को अपार वेदना सहनी पड़ी। वो टूट गई थी और इसलिए मुझे चंद्रदेव को शाप देने का कोई पछतावा नहीं है पिताश्री। पुत्र गणेश, अब एक और शब्द नहीं, रुक जाओ पुत्र।
ये भावनाओं के कैसे भंवर में फंस गई हूं मैं? कैसी स्थिति है ये? एक और मेरा पुत्र जो मेरे प्रति अपना स्नेह, अपनी निष्ठा को व्यक्त कर रहा है, और दूसरी ओर मेरे कर्तव्यनिष्ठ पति जिनके लिए उनके दायित्व ही सर्वोपरि है, जो अपने परिवार को ही दंडित कर हमें ये स्मरण करा रहे हैं कि अपार शक्ति होने के साथ साथ बड़े उत्तरदायित्व भी निभाने होते हैं। आपके इस कथन का क्या अर्थ है उमा? क्या मैं केवल कर्तव्य से बंधा पति हूं? ये तो आपको भी ज्ञात है कि मेरे लिए दायित्व सर्वोच्च है, क्योंकि उनमें संपूर्ण सृष्टि का, सभी चराचर जीवों की भलाई निहित है। किंतु आपका ये कहना कि मुझे अपने परिवार की चिंता नहीं, ये सर्वथा अनुचित है। स्वामी, यदि आपके लिए अपने परिवार का महत्व होता तो आप हमसे मुख क्यों मोड़ते? यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। मेरा आपसे, गणेश से, कार्तिक से विमुख होने का कारण है मैं अपने परिवार की रक्षा करना चाहता हूं, उसे कलंकित नहीं होने देना चाहता। प्रभु, गणेश तो अभी एक बालक है, इसीलिए जो कुछ भी हुआ वो मेरे कारण हुआ। गणेश का उसकी माँ के प्रति स्नेह के कारण हुआ है, और एक बालक का उसके माँ के प्रति स्नेह कोई अपराध तो नहीं है प्रभु। इसीलिए प्रभु, अपने परिवार को दंडित मत कीजिए, अपने भक्तों को दंडित मत कीजिए। उमा, कल जो हुआ था वो गणेश के क्रोध के कारण हुआ था। प्रथम पूज्य देवता होने का दायित्व समझना होगा उसे समझना होगा कि उसके लिए व्यक्तिगत भावनाओं का कोई स्थान नहीं। उसका जीवन मात्र और मात्र जगत कल्याण के लिए ही समर्पित है, और यह भी कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, प्रत्येक कर्म का परिणाम होता है। उमा, गणेश मेरा पुत्र है तो चंद्रदेव भी तो मेरे पुत्र के ही समान है। अपने पुत्रों के मध्य भेदभाव नहीं कर सकता मैं। उमा, मेरे पुत्र गणेश ने मेरे ही पुत्र चंद्रदेव को श्राप दिया, वही चंद्रदेव जो मेरी जटाओं में स्थित है, और वही श्राप का भार उठाने के लिए मैं विवश हूं। मैं क्षमा चाहता हूँ पिताश्री, किंतु आपके पुत्र चंद्र ने ही मेरी माँ को ठेस पहुँचाई, उन्हें कष्ट दिया। ये मैं कैसे स्वीकार करूँ पिताश्री, कैसे स्वीकार करूँ? आप ही बताइए। जो एक पुत्र को लगा उसने किया। मुझे क्षमा करें पिताश्री, मुझे क्षमा करें। गणेश कुछ भी सुनने और समझने को तैयार क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है कि पिताश्री के शब्द भी उसे प्रभावित करने में अक्षम हो रहे हैं? मैं क्षमा चाहता हूँ पिताश्री, किंतु आपके पुत्र चंद्र ने ही मेरी माँ को ठेस पहुँचाई, उन्हें कष्ट दिया। ये मैं कैसे स्वीकार करूँ पिताश्री, कैसे स्वीकार करूँ? आप ही बताइए। जो एक पुत्र को लगा उसने किया। मुझे क्षमा करें पिताश्री, मुझे क्षमा करें। गणेश कुछ भी सुनने और समझने को तैयार क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है कि पिताश्री के शब्द भी उसे प्रभावित करने में अक्षम हो रहे हैं? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भौम के क्रोध का यह अतिरेक उचित नहीं। यदि वो शांत नहीं हुआ
तो उसके क्रोध का कोई दुष्प्रभाव सृष्टि पर अवश्य होगा। अग्निदेव, आपका पूर्वाभास सत्य का रूप लेकर हमारे समक्ष आ ही गया। इतनी प्रसन्नता, इतने आनंद के बाद इतनी प्रतिकूल और इतनी दुखदायक घटना अंततः घट ही गई। किंतु देवराज, मैं ये समझने में असमर्थ हूं कि चंद्रदेव को गणेश जी का उपहास करने की क्या आवश्यकता थी। वरुण देव, ये तो मैं भी समझ नहीं पा रहा कि इतनी बड़ी भूल के लिए मैं प्रेरित कैसे हुआ। आपके इस मनोहर रूप पर जिसकी भी दृष्टि पड़ेगी चंद्रदेव, वो कलंकित हो जाएगा, कलंकित हो जाएगा। देवगण सावधान, गणेश जी का श्राप स्मरण रहे। चंद्रदेव, आप और यहां तो मैं क्या करूं इंद्रदेव, आप ही बताएं, ये कैसी विडंबना है। मैं भी तो एक देवता हूं, किंतु अब प्रथम पूज्य गणेश जी के श्राप उपरांत देवताओं के मध्य मेरी उपस्थिति वांछित नहीं। आप ही बताएं, क्या करूं देवराज, कहां जाऊं मैं। चंद्रदेव, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं, किंतु मुझे क्षमा कीजिए। इस विषय में मैं आपको कोई भी सुझाव देने में असमर्थ हूं। अब हमसे सुझाव का क्या लाभ है चंद्रदेव? आपने तो पूर्व में कोई विचार नहीं किया था ना। आपको तो पूर्व में विचार करना चाहिए था। प्रथम पूज्य गणेश जी का, पार्वती नंदन गणेश जी का, विघ्नहर्ता गणेश जी के उपहास के पूर्व कितना अनुचित व्यवहार था आपका चंद्रदेव। भला कोई बालकों के भोजन का उपहास करता है? चंद्रदेव, हम सभी देवता विवश हैं। हम यहाँ आपकी उपस्थिति स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि आप पर दृष्टि पड़ने से हम सब कलंकित हो जाएंगे। आपकी भूल के कारण हम पुनः संकट में पड़ जाएं, ये उचित नहीं। देवताओं में आपकी चिंता समझता हूं। पूर्व में भी मेरे कारण पर्याप्त अहित हुआ है, किंतु मेरा विश्वास करें, अब किसी का भी मेरे कारण अहित हो, मुझे कदापि स्वीकार नहीं। ये मैंने स्वयं को कैसे संकट में डाल दिया है। जिनसे मुझे स्नेह है उन्हीं के लिए अहितकर हो गया हूं मैं। स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने मुझे देखकर मुख क्यों मोड़ लिया? स्वामी? नहीं रोहिणी, वहीं रुक जाइए, मेरे निकट आने की भूल न करें। मैं आपसे विदा लेने आया हूं, मुझे वहीं से विदा कीजिए। नाथ, आपके ये शब्द मेरे मन में अनेकों आशंकाएं उत्पन्न कर रहे हैं। आप बताइए ना मुझे, क्या हुआ है स्वामी? मैं श्रापित हो गया हूं रोहिणी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप गणेश जी ने मुझे श्राप दिया है। आपके इस मनोहर रूप पर जिसकी भी दृष्टि पड़ेगी चंद्रदेव, वो कलंकित हो जाएगा, कलंकित हो जाएगा।
इसलिए मैं यहाँ से प्रस्थान कर रहा हूँ। किंतु स्वामी, स्वामी, स्वामी! कैसा अनर्थ हो गया। गणेश, ये कैसा श्राप दे दिया तुमने चंद्रदेव को? भैया, आप मुझसे ही प्रश्न कर रहे हैं, किंतु क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ अनुज, अवश्य पूछ सकते हो। तो बताइए भैया, यदि आप मेरे स्थान पर होते, यदि आप माँ को पृथ्वी पर अचेत अवस्था में देखते और आपको ये ज्ञात होता कि उनकी इस अवस्था के कारण आपके प्रति उनका अगाध स्नेह है, आपके हित की चिंता है और उसी कारण हमारी माँ को इतना अपार कष्ट हुआ है, और जब आपको ज्ञात होता कि उस अवस्था को उत्पन्न कराने वाला दोषी कौन है, तो क्या आप उसे क्षमा कर देते? बताइए मुझे, क्या करते आप भैया? मेरी माँ को कष्ट पहुंचाने वाले दोषी को मैं अवश्य कठोर से कठोर दंड देता गणेश। तब तो मैंने जो किया वो भी उचित था ना भैया? मैं सर्वथा निर्दोष हूँ। तुम सर्वथा उचित कह रहे हो गणेश, किंतु पिताश्री भी तो अनुचित नहीं कह रहे हैं। उनका कथन भी तो सर्वथा उचित है। वास्तविकता में उचित और अनुचित कुछ होता ही नहीं है। ये तो परिस्थिति है जो दो मित्रों को, परिजनों को, दो सकारात्मक शक्तियों को भी परस्पर विरोधी बना देती है। और अब तुम्हारे श्राप के प्रभाव से वो और भी कष्ट का कारण बनेंगे। अपने परिवार के साथ साथ समस्त सृष्टि के अहित का कारण बनेंगे वो। ये क्या हो गया? अपने सौंदर्य के अहंकार के कारण मैं अपने समाज, अपने परिजनों से परित्यक्त हो गया हूं। आपके इस मनोहर रूप पर जिसकी भी दृष्टि पड़ेगी चंद्रदेव, वो कलंकित हो जाएगा, कलंकित हो जाएगा, कलंकित हो जाएगा। ये पुष्प मेरे कारण मुरझा गए। सत्य है, ये मेरी उपस्थिति का दुष्प्रभाव है। नहीं, नहीं, जो कुछ भी मेरे समक्ष है वे सब मेरे कारण ही कलंकित हो रहे हैं। ये सर्वथा अनुचित है। इतना बड़ा कलंक मैं स्वयं पर नहीं ले सकता, नहीं ले सकता मैं। अब तो मैं किसी को भी अपना मुख नहीं दिखा सकता। क्यों किया मैंने ऐसा? प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश के साथ ऐसा अनुचित आचरण क्यों किया मैंने? अब अपने इस दोषपूर्ण आचरण के कारण मैं सभी के लिए अदर्शनीय, वर्णहीन और अत्यंत मलिन हो गया हूं।
ये क्या हो रहा है? ये कैसी काली मचा रही है? नहीं, अब मैं किसी को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा और ना ही किसी के कलंकित होने का कारण बनूंगा। मैं सदा के लिए इस जलकुंड में छिप जाता हूं और इसके भीतर मुझे कोई देख नहीं सकेगा। अब समझ में आया तुम्हें? क्या किया तुमने? मैं तो माँ के साथ था पिताश्री। मैंने कुछ भी तो नहीं किया है। गणेश! पिताश्री, प्रतीत होता है चंद्रदेव अपना स्थान छोड़कर कहीं और प्रस्थान कर गए हैं। ये तो सर्वथा उचित है। अति उत्तम है भैया। पिताश्री, अब चंद्रदेव के आपके शीश पर उपस्थित ना रहने से, उनकी कांति खो देने से हम बिना कलंकित हुए आपके दर्शन करने के लिए मुक्त है। हमारी समस्या का समाधान तो स्वतः ही हो गया। हमारा परिवार अब पुनः कुशल है। ये गणेश को क्या हुआ? सदा अन्य सभी की चिंता करने वाला मेरा पुत्र अचानक कितना कठोर कैसे हो गया? पुत्र, जो तुम कर चुके हो उसके प्रभाव के बारे में एक बार गहनता से मंथन करो। जाओ पुत्र। ब्रह्मदेव, माता सरस्वती, गणेश जी ने जो भी किया उसका कारण समझती हूँ मैं। मेरे स्वामी चंद्रदेव ने भूलवश माता पार्वती को कष्ट पहुंचाया, किंतु स्वामी सभी की दृष्टि से ओझल हो गए। अब तो उन्हें गए भी कई दिवस गुजर चुके हैं। किसी को भी ज्ञात नहीं है कि वो कहाँ है। देवी रोहिणी, गणेश के लिए उसके माता पिता ही सर्वोच्च हैं। तो गणेश, जो अन्यथा निष्कपट और सरल और कोमल हृदय बालक है, अपनी माता को कष्ट में देखकर उसका क्रोध जागृत होना भी स्वाभाविक है। प्रभु, मैं केवल अपने स्वामी के लिए विनती करने यहाँ प्रस्तुत नहीं हुई हूँ। तनिक विचार कीजिए, चंद्रदेव से रिक्त संपूर्ण सृष्टि असंतुलित हो जाएगी। संपूर्ण प्रकृति पर, सभी जीवों पर स्वामी की अनुपस्थिति का भयंकर और विनाशकारी प्रभाव होगा। प्रभु, अब आप ही हम सभी की रक्षा का और सृष्टि के हित का कोई उपाय सुझाइए। प्रभु, कोई उपाय सुझाइए। क्या मैं अपने स्वभाव के विपरीत वास्तव में हठ पर अड़ गया हूँ? और ये जो मुझे बार बार क्रोध का आभास हो रहा है, इसका कारण क्या है? पिताश्री उचित कहते हैं, मैंने क्रोधावास में ही चंद्रदेव को शापित कर दिया, किंतु क्यों? क्या कारण हो सकता है इसका? ओम
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यहाँ भौम के तप के कारण उसके शरीर से उत्पन्न हुई उग्र ऊर्जा में निरंतर वृद्धि हो रही है। उसकी उग्रता भी बढ़ती जा रही है। ओम नमः शिवाय। पिताश्री, मुझे समझ में आ गया है कि ये मेरे भीतर क्रोध स्वाभाविक नहीं है। आप देवादिदेव महादेव हैं, सभी का मार्गदर्शन करते हैं आप ही मेरे इस क्रोध को शांत करने के लिए मेरी सहायता कीजिए। पुत्र गणेश एक अंतर्द्वंद से जूझ रहा है। पुत्र कार्तिकेय, तुम जाओ, उससे संवाद करो, उसे उचित मार्ग दिखाओ, उसे समझाओ कि चंद्र की उपस्थिति के बिना ब्रह्मांड को क्या क्षति पहुंचेगी। जाओ पुत्र। जो आज्ञा पिताश्री। हम पे कृपा कीजिए प्रभु, कोई सुझाव सुझाइए। देवी रोहिणी, ये संकट गणेश के चंद्रदेव को शाप देने के कारण उत्पन्न हुआ है, और यदि कोई ये संकट हर सकता है तो वो गणेश ही है। कल ही कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। आप व्रत कर गणेश की पूजा करें। गणेश को प्रसन्न करने का एकमात्र यही उपाय है। धन्यवाद प्रभु। देखा अनुज गणेश, चंद्रदेव की अनुपस्थिति के कारण ही संपूर्ण सृष्टि में ऐसी भयंकर उष्मता उत्पन्न हुई है। हमें इसका कोई ना कोई निदान तो ढूंढना ही होगा ना अनुज। आओ अनुज गणेश, मेरे साथ पिताश्री के निकट चलो। अब इस परिस्थिति से हमें मुक्त कराने का कोई उचित सुझाव देकर वही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं अनुज। हाँ भैया, मैं पिताश्री की शरण में जाऊंगा। चंद्रदेव को ढूंढने के लिए मेरा मार्गदर्शन करने का अनुरोध करूंगा। इस संकट से मुक्ति का मार्ग जो ब्रह्मदेव ने हमें बताया है, उस पर अड़िग रहूंगी मैं। अपार श्रद्धा और भक्ति से श्री गणेश जी की पूजा करूंगी मैं। देवी रोहिणी, प्रथम पूज्य गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु हम सब देवता भी इस पूजा में आपके साथ सम्मिलित होंगे। संकट तो बढ़ता ही जा रहा है देवराज इंद्र। पृथ्वी की उष्णता तो बढ़ती ही जा रही है। चंद्रदेव की शीतलता का अभाव अब अपना प्रत्यक्ष प्रभाव दर्शा रहा है, और स्थिति और भी क्रमशः गंभीर होती जाएगी। हमें प्रथम पूज्य गणेश जी को शीघ्र प्रसन्न करना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा।
संकट तो बढ़ता ही जा रहा है देवराज इंद्र। पृथ्वी की उष्णता तो बढ़ती ही जा रही है। चंद्रदेव की शीतलता का अभाव अब अपना प्रत्यक्ष प्रभाव दर्शा रहा है और स्थिति और भी क्रमशः गंभीर होती जाएगी। देवगण स्मरण रहे, ब्रह्मदेव के दिए सुझाव अनुसार हम सब यहाँ प्रथम पूज्य गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु उपस्थित हुए हैं। इसलिए परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों न हो, हमें अपनी पूरी श्रद्धा के साथ प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा में ही लीन रहना होगा और किसी भी कारणवश अपनी एकाग्रता को कदापि भंग नहीं होने देना है। प्रतीत होता है पुत्र कार्तिकेय ने पुत्र गणेश को स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया है उसने, जिसे समझकर गणेश यहाँ आया। मुझे विश्वास था वो अवश्य अपने पिता से मार्गदर्शन लेने आएगा। पिताश्री, इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हमारा मार्गदर्शन कीजिए। पुत्र, इस बात का संतोष है कि तुमने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार किया। चंद्रमा ने तुम्हारा उपहास कर बहुत बड़ी भूल की, जिससे तुम्हारी मां को कष्ट पहुंचा। किंतु अनियंत्रित क्रोध से कभी किसी का दोष नहीं सुधरता, कभी किसी का भला नहीं होता। ओम नमः शिवाय। उचित कहते हैं। चंद्रदेव के कारण बहुत कष्ट हुआ है मेरी माँ को। और देखा आपने किस प्रकार अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रहे हैं चंद्रदेव। सर्वप्रथम उन्होंने मुझे और मेरी माँ को पीड़ा पहुँचाने का कार्य किया और अब इस प्रकार सभी की दृष्टि से ओझल होकर समस्त सृष्टि को कष्ट पहुँचा रहे हैं। हाँ, क्रोध आया मुझे, अवश्य क्रोध आया और अवसर प्राप्त हुआ तो उन्हें पुनः शापित करूंगा मैं। कभी क्षमा नहीं करूंगा चंद्रदेव को, कभी नहीं। गणेश पुत्र रुको, रुको पुत्र। गणेश इतना क्रोधपूर्ण व्यवहार क्यों कर रहा है? ये हो क्या गया है गणेश को? उमा, अभी इसे जाने दीजिए। अभी वो कुछ भी समझने की अवस्था में नहीं है। समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा है पिताश्री कि गणेश को ये हो क्या गया है। अभी कुछ समय पूर्व ही तो मुझसे कह रहा था कि चंद्रदेव को लौटाने के लिए वो पिताश्री से मार्गदर्शन लेगा। फिर अचानक ये क्रोधावेश का क्या कारण है? यदि मेरा पुत्र अपने क्रोध को अपने वश में नहीं कर पा रहा है तो अवश्य ही उसका कोई बड़ा कारण होगा, क्योंकि अकारण क्रोध तो गणेश के स्वभाव में ही नहीं। हाँ माँ, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं। गणेश के स्वभाव से तो हम सभी भली भांति परिचित हैं। फिर उसके क्रोध का क्या मूल हो सकता है? चंद्रदेव को मैंने इसलिए शाप नहीं दिया क्योंकि उन्होंने मेरा उपहास किया। मैंने उन्हें इसलिए शाप दिया क्योंकि उनके कृत्य से मेरी माँ को अपार वेदना सहनी पड़ी और इसलिए मुझे चंद्रदेव को शाप देने का कोई पछतावा नहीं है पिताश्री। पुत्र, मैं हूँ उसके क्रोध के मूल में। मैं उसकी माँ। नाथ, मैंने जब भी गणेश को किसी क्रोध अथवा आहत में देखा तब मैं स्वयं पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण रखने में असमर्थ हो गई। मैं अपने क्रोधावेश में सर्वथा विनाश करने के लिए प्रेरित रहती हूँ। ये स्नेह एक माँ का अपने पुत्र के प्रति। जब मैं गणेश को पीड़ा में देख अपने क्रोध पर नियंत्रण खो सकती हूँ
तो गणेश तो मात्र एक बालक है। हम उससे आत्मनियंत्रण की अपेक्षा क्यों कर रहे हैं नाथ? उमा, क्योंकि वो प्रथम पूज्य गणेश है और मैं जगत जननी आदि शक्ति हूं नाथ। नाथ, आप इस संपूर्ण घटनाक्रम को पुत्र गणेश की दृष्टि से देखने में संकोच क्यों कर रहे हैं नाथ? नाथ, आप ये क्यों नहीं समझना चाहते कि गणेश का क्रोध उसकी माँ के रक्षा के भाव का ही परिणाम है? आज जब गणेश अपना मत आपके समक्ष रखने आया तो आपने कहा कि चंद्रदेव से जो कुछ भी हुआ उसके परिणाम से वो अनभिज्ञ है। तो क्या ये कहना अनुचित है कि गणेश ने जो कुछ भी किया उसके परिणाम से वो भी अनभिज्ञ थे? आपका झुकाव आपके एक पुत्र की ओर ही क्यों है? आपको गणेश को समझने का भी प्रयास करना चाहिए। ये मत भूलिए नाथ, जब हमारे तथाकथित पुत्र चंद्रदेव ने मेरे हृदय को आहत किया तब गणेश ने ही मेरा बचाव किया। आपको क्या ये स्पष्ट नहीं है नाथ? उमा, ब्रह्मांड को संतुलन में लाना मेरा कर्तव्य है, जो गणेश के कृत्य के कारण संकट में है। नहीं नाथ, सृष्टि का संतुलन संकट में अवश्य है, किंतु गणेश और चंद्रदेव दोनों के कृत्यों के कारण। नाथ, मेरी विनती है आपसे, जो उचित है वही कीजिए। उसी से गणेश का क्रोध भी शांत होगा। देवी रोहिणी, इंद्रदेव, ब्रह्मदेव ने हमें चंद्रदेव और इस सृष्टि की रक्षा हेतु एक अंतिम उपाय के रूप में इस पूजा का सुझाव दिया है, किंतु ये सुझाव देते समय उनके मन में भी संशय था कि क्या किसी भी तरह प्रथम पूज्य गणेश जी का क्रोध शांत होगा? होगा, अवश्य होगा। क्यों नहीं होगा? क्या कारण है कि आप इसमें इतना संदेह व्यक्त कर रहे हैं सूर्यदेव? मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि इस पूजा से गणेश का क्रोध शांत होगा और महादेव, पुत्र कार्तिकेय और स्वयं मैं भी इस पूजा को सफल बनाने हेतु इसमें भाग लेंगे और फिर हम सभी एकजुट होकर प्रथम पूज्य की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करेंगे। उमा का सुझाव कि जो उचित है वही मुझे करना चाहिए, वो मैंने स्वीकार किया, और उचित यह है कि हमें गणेश को उसका श्राप लौटाने के लिए विवश करने के स्थान पर उसे शांत करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अपनी दृष्टिकोण में उसने जो किया अपनी मां के लिए किया, और जो उचित है इस पूजा के लिए हम सभी को व्रत संकल्प धारण कर गणेश की पार्थिव श्री विग्रह की रचना करनी होगी और इस पूजा का संपूर्ण विधि विधान मैं आपको बताऊंगी और इस प्रकार हम सब एकजुट होकर पूर्ण भक्ति से गणेश की पूजा करेंगे। मैं चंद्रदेव की अर्धांगिनी रोहिणी कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिवस इस व्रत का संकल्प लेती हूँ। मैं देवराज इंद्र प्रथम पूज्य गणेश जी का क्रोध शांत करने और सृष्टि की रक्षा करने हेतु समस्त देवताओं के साथ इस पूजा का संकल्प लेता हूं। ओम नमः
पृथ्वी तो अब उष्णता की ऐसी पराकाष्ठा की ओर जा रही है कि ये मिट्टी भी अब तपने लगी है। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेव। सभी देवगण कितनी निष्ठा और समर्पण से इस पूजा के लिए प्रस्तुत है। मुझे विश्वास है हम सभी अपनी भक्ति से गणेश जी को प्रसन्न करने में अवश्य सफल होंगे। बल और बुद्धि से सिंदूरा संघारा, बल और बुद्धि से सिंदूरा संघारा। कल्याणकारी तो प्रथम पूज्य देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता। पिताश्री देखिए, गणेश का पार्थिव स्वरूप अर्थात उसकी मूर्ति की रचना हो गई है। अब तो मात्र उसके नेत्र ही गणने शेष हैं। मेरे पुत्र के नेत्र मैं स्वयं गढ़ूंगी। एक माँ जो अपने पुत्र के नेत्रों में अपने लिए अपार प्रेम देखती है, वो भला उन नेत्रों को कैसे भूल सकती? उसकी छवि तो एक माँ के हृदय में सदैव के लिए अंकित हो जाती है। महादेव, माता पार्वती, हमें आशीष दीजिए कि हम आपके पुत्र श्री विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा का शुभारंभ करें और इसके फलस्वरूप हम अपने मनोरथ में सफल हों। उचित है देवी रोहिणी, मैं सिंदूर से गणेश का तिलक करती हूँ। सिंदूर जो सर्वाधिक प्रिय है मेरे पुत्र गणेश को। चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दो दिन लाल विराजे सुध गौरी हर को। लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हो बल को। जय देव गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम नमः शिवाय। देवी रोहिणी, अब ये लाल पुष्प गणेश को समर्पित कीजिए। उसी से गणेश की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। ओम गजानना, ओम गजानना, ओम गजानना, ओम गजानना, 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 ओम गजानना, ओम गजानना। मेरे गणपति बेड़ा पार करो, रस भक्ति का हर बार भरो। मन मंदिर पाव हो जाए मुझ में सारी गणपति बेड़ा पार करो। ओम गजानना, ओम गजानना, ओम गजानना,
सृष्टि से जगती जन जन की कली खिलाई, तुमने ही सृष्टि सजाई है, जन जन की कली खिलाई। सुख दुख में तुम ही सहायक हो, विघ्नेश तुम ही विनायक हो। जय जयकार करो तेरे पथ, मेरा कुछ आसान करो, मेरे गणपति पीड़ा भावे। ओम गजानन ओम गजानन ओम गजानन ओम गजानन 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 चंद्रदेव के शीतल प्रभाव के अभाव से यह कैलाश भी प्रभावित हो रहा है। समस्त वातावरण में ऐसी उष्णता का संचार हो रहा है कि यहाँ की हिम तक पिघल रही है। नंदिनी, ये क्या हो रहा है? अरे इतना ताल तो तलवत में विनाश होता है ना। हाँ तो उत्तला जी, अब गणेश जी की कृपा से ही हमारी और समस्त संसार की सुरक्षा निहित है। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। गणेश ने तो अब तक हमारी पुकार सुनी ही नहीं। चंद्रदेव की शीतलता तो मेरी उष्णता को संतुलित करती है, किंतु अब उनकी शीतल किरणों के अभाव में मेरा ताप तो बढ़ता ही जा रहा है। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। चंद्रदेव के अदृश्य होने से उत्पन्न संकट महासंकट में परिवर्तित हो, उसके पूर्व गणेश को चंद्रदेव के प्रति अपने क्रोध को शांत कर उन्हें किसी भी युक्ति से लौटाना ही होगा, अन्यथा सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते
गणेश जी ने तो हमें अभी भी दर्शन नहीं दिए, तो क्या सूर्यदेव का संशय उचित था? कहीं गणेश जी का क्रोध हमारी इस पूजा से भी शांत ना हुआ तो? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। संकट और विपरीत परिस्थिति में धैर्य से काम लेकर ईश्वर का ध्यान करते रहना चाहिए।